जनहित मीडिया में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ में हैं मिस्टर राजेश कापसे। गोंदिया जिले के एक नामचीन व्यक्ति हैं, जिसमें किसी नाम की और किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते ही इन्हें। आइए हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे मुखातिर करते हैं कि इनका अभी तक का जो एजुकेशन क्या रहा, क्या डेसिग्नेशन रहा। हम इनसे जानने की कोशिश करें। सर, आपका नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश कापसे, शास्त्री वार्ड प्रभाग क्रमांक 17। मेरा एजुकेशन सर बीएससी है और मैं संचालक हूँ। मेरी कॉलेजेस है, जूनियर कॉलेज है, बीए बीकॉम बीएससी डिग्री कॉलेज है। बच्चों को शिक्षा के कार्य में और शिक्षित हो, इसलिए इस कार्य को मैंने बहुत आगे ले जा रहा हूँ इसमें एजुकेशन के लाइन में। पिछले जो इलेक्शन हुए उसमें मेरी पत्नी नगर सेविका थी। अच्छा। मालती राजेश कापसे, और महिला बाल कल्याण की सभापति भी। इसलिए इलेक्शन में मैंने बोला था मेरे वार्ड के जनता से, क्योंकि जनता तो मालक है, हम सेवक हैं। और मैंने अपने जनता से एक वादा किया था कि मैं, यदि आप मेरे पत्नी को जिता के देते हैं तो मैं आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूंगा। और मैंने वो कार्य किया भी। जैसे कि आपको बता दूं, मैं मेरे वार्ड में गरीब जनता जिनके राशन चालू नहीं थे उनके राशन चालू कराया, जिनके बांधकाम पेटी के भी काम हुए हैं, है ना। श्रमिक कार्ड, हाँ, श्रमिक कार्ड बना के दिया, उनको पेटी मिली, पैसा मिला, बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, वो कार्य किया। जनता के जनधन के द्वारा जनधन बैंक खाते खुलवा दिया। घरकुल का कार्य किया, जो गरीब जनता को अन्न पानी और निवारा जो बोलते हैं, तो उनको, कई बेचारे गरीब थे जिनके घर पे कवेले थे, उनको घरकुल का मंजूर करा दिया नगर परिषद शासन द्वारा, नगर परिषद द्वारा। उसके बाद में बीमारी जो आती है ना, तो आयुष्मान कार्ड बनवा दिया उनको। आयुष्मान कार्ड से द्वारा कार्ड बना के उनका बहुत, बेचारे गरीबों को बहुत सुविधा हो रही है उसमें। उसके बाद में रोड, रास्ते, नाली, इसके कार्य किए हैं। जनता को कोविड काल आया, कोविड काल में ऐसी महामारी आई, वो उस कोविड काल में मैंने जनता को हॉस्पिटल ले जाना, उनका ट्रीटमेंट करना, धान्य की किट वाटप किया। कोविड काल में मेरे को खुद ही कोविड हो गया। उस दौरान मेरे माँ को भी कोविड हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। 3 दिन बाद मेरे वार्ड का एक व्यक्ति को केटीएस से नागपुर लेके जाना था। वो मेरे घर पे आए, बोले ऐसी ऐसी बात है। तो मैं उनको, मेरी माँ का देहांत 3 ही दिन हुआ था, तो भी मैं उनके साथ नागपुर गया। ऐसी कोविड काल में बहुत सेवा की है, मैंने लोगों की बहुत मदद की। बच्चों को मेरे कॉलेज द्वारा, मेरे कॉलेज में यदि बच्चे पढ़ते हैं मेरे वार्ड के, तो उनको फ्री शिक्षण भी दे रहा हूं। और आगे मेरी एक कमिटमेंट है मेरे जनता से। यदि मैं अभी, मेरे को मेरी वार्ड की जनता मेरे को चुन के देती है, मैं शासन द्वारा जो योजनाएं है, हर घर में छोटे छोटे लघु उद्योग, जिसके वजह से कि मेरे वार्ड के नागरिक जो छोटे छोटे काम धंधे करने जाते हैं, वो न जाते हुए घर की महिला है, घर में छोटी छोटी मशीनें, किसी को कपूर बनाना है, किसी को अगरबत्ती बनाना है, किसी को खाने की थाली बनाना है, ऐसी छोटी छोटी योजना मैं उनको लाकर देने वाला हूँ, है ना। इनका, जिसके वजह से वो महीने
महीने में अपना अच्छा अच्छा खासा जीवन यापन करे, अपने बच्चों को पढ़ाए, उनकी परिस्थिति सुधर जाए। ऐसे कार्य मेरा एक कमिटमेंट है और वो मैं करूंगा। जी यदि मैं बोलता हूं, जी मैं बोलता हूं तो करता हूं। और मेरी जनता मेरे को बोलती भी है, नारा लगाती है, रोज मिलेंगे आपसे, हम है राजेश काप से। क्या तो बात मैं ये कार्य करता हूँ। कार्य करते हैं। हाँ, मेरे पे विश्वास है जी मेरे जनता का, जी है ना। एक शहर के प्रतीक एक नामचीन व्यक्ति होने के साथ साथ आप बहुआयामी ऐसे शिक्षण संस्था के एक संस्थापक भी हो। और जैसे कि आपको पता है कि गोंदिया का अगर हॉस्पिटल की अगर बात करूं, सरकारी हॉस्पिटल की, तो सरकारी हॉस्पिटल जो है बद से बदतर है। तो उस पर आप क्या कहोगे? क्योंकि अभी जो है पिछले दिनों की बात है, वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो है वो प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई थी। बताया गया कि वहाँ पर डॉक्टरों की कमी की वजह से या डॉक्टरों की अनियमितता की वजह से ये चीज़ें हो रही है। अगर हम केटीएस हॉस्पिटल, गंगाबाई हॉस्पिटल की अगर बात करें, तो वहाँ पे उसके पीछे साइड में और आगे साइड में वो जो गंदगी का आलम है वो अभी भी पसरा हुआ है। वो हालत बद से बदतर वैसे ही है। इसके ऊपर क्या करोगे? वो कचरा को विलेय विपन करने के लिए या तो फिर उसका समाधान क्या है आपकी नजरों से? यदि हम चुन के आते हैं तो आपने जो बात बोली है इस पर बहुत, यानी पूरी ताकत से हम हॉस्पिटल में विशेष ध्यान देंगे। साफ सफाई हो या ब्लड नहीं मिलता हो और जो भी कचरा गंदगी हो, इसके ऊपर ध्यान देते हुए इस कार्य को हम लोग पूर्ण करने की पूरी ताकत से करेंगे। अभी सामने में 2 तारीख को इलेक्शंस है और 3 तारीख को मतगणना गिननी है। तो आप एक प्रत्याशी के रूप में जनता से क्या अपील करना चाहोगे? अपील तो यही करूंगा कि आप मेरे को अपना आशीर्वाद दे, मेरे को जिता के लाए और मैं आपका हरदम सेवा के रूप में कार्य करता रहूं। मेरा तो जीवन इन्हीं के लिए मैं सोच के रखा हूं कि मैं जब तक ये मेरे को जिताएंगे और मैं तब तक इनकी सेवा करते ही रहूंगा। इसके पहले भी नगर सेवक नहीं था तो भी मैं काम करता था। 2012-13 में मैंने आधार कार्ड का कैंप लगा के यहाँ काम किया था अपने। तो मैं कार्य करता हूँ, सामाजिक कार्य मेरे से तो लगा हुआ है और वो मैं करूंगा ही। मुझे अच्छा आनंद भी आता है इस कार्य में। आनंद भी आ रहा है। स्वाभिमान के संरक्षक बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय दिघे साहब, उनके परम शिष्य एकनाथ शिंदे साहब और लाडली बहना के लाडले भाव एकनाथ शिंदे साहब, इनके धनुष्य बाण चिन्ह से मैं राजेश काप से ओबीसी गट से खड़ा हो रहा हूं। मैं अपने वार्ड के जनता जो मेरे मालक है उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मुझे भारी मतों से जिताए और मैं आपका सेवक के रूप में काम करते रहूं। रोज मिलेंगे आपसे, हम है राजेश काप से। जी हाँ, इनका इनका ये इतना बेहतर और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट कड़ी में जो है और भी प्रतिभावान व्यक्ति से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।